साथियों पुनः आपके इस भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो नीट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 4 मई को, इस एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले हमें कौन-सी वो एंग्ज़ायटी होने की संभावना रहती है जिसको हम फेस करेंगे और उसको हम किस तरह हैंडल कर पाएँ। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी होंगी और यह स्ट्रैटेजी अगर आपने अपनाई तो आपके स्वास्थ्य, आपकी स्टडी और आपकी प्लानिंग पर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो है एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान को बनाना है। सबसे पहला काम क्या है इसमें? एक टाइम को मैनेज करना है। किस तरह हम टाइम टेबल को बनाएँ? यानी कि अपना एक डिटेल्ड शेड्यूल बनाना है, जिसमें सभी विषय शामिल करनी है, ब्रेक लेना है और उनका रिवीजन करना है। और अगर इसमें कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलने की कोशिश करें, बिल्कुल ना हिचकें। आप देखें हमें क्या ज़रूरत है। इसी में आपको ध्यान रखना है सेट रियलिस्टिक गोल, यानी कि एक वास्तविक लक्ष्य हमें सेट करना है। विषय को छोटे-छोटे हिस्से में बाँटना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद अगले टॉपिक पर जाना है। ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो, दूसरे टॉपिक पर पहुँच जाएँ। फिर हमें क्या ध्यान रखना है? प्रायोरिटी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें जिनमें आपको कठिनाई महसूस होती हो और आसान जो विषय हैं उनको लगातार रिवाइज करते चलें। तो ये अगर करेंगे तो हमारी जो स्टडी प्लान है वो एक स्ट्रक्चर्ड बन जाएगी। फिर हमें क्या ध्यान रखना है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि गहरी सांस लेने की प्रक्रिया जैसे हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या करना है? हमें अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करना है, क्योंकि जब भी आपके सामने जैसे पेपर आए या अभी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हों तो आपको क्या है कि तनाव होगा। तो उसके लिए आपको एक सबसे बढ़िया तकनीक ये है कि आप आराम से बैठें और लगभग 4 सेकंड आप साँस लें, गहरी और लंबी साँस लें, लगभग 4 सेकंड, फिर उसको 4 सेकंड उसको रोकें और फिर 4 सेकंड उसको छोड़ने में समय लगाएँ। जब ये करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप एक मेडिटेशन की स्थिति में आएँगे। सेकंड आपको ध्यान रखना है मेडिटेशन एंड योगा। प्रतिदिन ध्यान या योगा का अभ्यास करें, जो हमारी मेंटल स्टेटस को शांत करने और एक अटेंशन को बढ़ाने का काम करेगा। ये आपके हेड स्पेस या काम को बनाए रखने में मार्गदर्शन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। शरीर के जो हमारे विभिन्न हिस्से हैं उनको जो तनाव होता है उसको हम एक्सरसाइज के माध्यम से रिलैक्स करना है, जिससे हमारी शारीरिक जो भी टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, वो दूर हो जाए। फिर क्या ध्यान रखना है आपको? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रोजाना हमें व्यायाम करना है, जिससे हमारी बॉडी में एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो तनाव और जो चिंता है उसको कम करता है। तो रोजाना आप व्यायाम करें, चाहे आप थोड़ी देर सैर करें या जॉगिंग करें या डांसिंग करें, जो भी आपको सहूलियत हो, आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी से एंडोर्फिन सीक्रेट हो जो आपको तनाव और चिंता को दूर कर सके। फिर आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट और स्लीप, ये कुछ और पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके माध्यम से आप गहरी नींद और आपके अटेंशन को बढ़ाने का काम करेगा। तो जैसे अभी ध्यान रखें हम इंश्योर प्रॉपर स्लीप एंड न्यूट्रिशन। आप ध्यान रखें कि एक पूर्ण नींद लें। पूर्ण नींद का मतलब है आपको लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है, जो आपकी तनाव को कम करेंगे और आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे पढ़ाई की तरफ। तो पूर्ण नींद का ध्यान रखें। सेकंड आपको ध्यान रखना है, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब है उसमें पौष्टिक आहार लें जो आपके मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा दे सकें। अत्यधिक कैफीन, जंक फूड या कोई भी शुगर जिसमें बहुत ज़्यादा, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके मूड और आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें। फिर ध्यान रखना है आपको स्टे हाइड्रेटेड। इसमें आपको क्या करना है? पूरे दिन पानी पीते रहें,
जब भी आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये आपके ध्यान को केंद्रित करेगा और ऊर्जा को बनाए रखने की मदद करेगा। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब है कि आप सक्सेस की कल्पना करें। अध्ययन करने से पहले या परीक्षा के दौरान अपनी आंखें बंद करें और खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ मानें। सवालों को हल करते हुए और सफलता प्राप्त करते हुए देखें। ये आपकी विजुअलाइजेशन को बनाएगा और आपके मेंटल जो स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर देगा और तनाव को कम कर देगा। इसे क्रिएट या मेंटल चेकलिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको खुद को याद दिलाएं कि आपने कितनी मेहनत की, आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं। ये आप सोचें, आप अपने मेंटल स्टेटस का चेकलिस्ट बनाएंगे इसके, और ये जब करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा की स्थिति जो बनेगी उसको आप सिमुलेट कीजिए, यानी कि आप नियमित रूप से मॉक टेस्ट लें और समय सीमा में हल करने। जैसे हमें पता है कि 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 180 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस तरह आप उसको सिमुलेट करें उन कंडीशंस को और क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करें, ताकि आप परीक्षा के माहौल से एक तरह से परिचित हो जाएं। आपको पता लगेगा कि इतने समय में हम इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। एनालाइज मिस्टेक्स, यानी गलतियों को आपको विश्लेषण करना है। हर मॉक टेस्ट के बाद गलत उत्तरों का आपको, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आपको एनालाइज करना है और समझे कि आपने वो जो मिस्टेक्स है वो क्यों की, जिससे आपकी फ्यूचर में मदद करेंगी जब आपके एग्जाम होंगे। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन आपको बनाना है। सवालों का उत्तर सही सीमा के अंदर देने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मिनट्स हैं, यानी कि पर मिनट हमारा 1 क्वेश्चन होता है, जिससे अगर ये अभी अभ्यास कर लिया तो परीक्षा के दौरान हमें घबराहट नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है स्टे कनेक्टेड एंड सोशल। इसमें आपको क्या है, अपनी चिंता के बारे में बातें करें। टॉक अबाउट एंजाइटी, यानी कि अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, क्योंकि ये दबाएंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ाएंगे। दोस्तों या अपने परिवार या अपने जो सहपाठी है उनसे बात करें, जो आपकी इस मेंटल स्टेटस को समझ सकें, जो आपकी चिंता को समझ सकें, और जब ये बात करेंगे तो आपके मानसिक रूप से आपको आरामदायक होगा। लिमिट सोशल मीडिया, यानी कि ज़्यादा जो सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम या और कोई भी साधन इस तरह के हैं जो आपको ध्यान को विकेंद्रित करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको नेगेटिव विचार लाते हैं, उनको आप सीमित करें। अपने लक्ष्यों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है, क्योंकि ये इस एग्जाम का की पॉइंट है। आपको फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम, ध्यान रखना है परिणाम पर नहीं, उस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान कैसे केंद्रित करना है, जैसे परिणाम की बजाय हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और छोटे छोटे जो आपको सफलता मिलती है उस पर सक्सेस करते हैं, उस पर जश्न मनाना है। जैसे आपको डोपामाइन आपका सीक्रेट हो, आपका एंडोर्फिन सीक्रेट हो, ये हमारे आगे ध्यान केंद्रित करेंगे। और विजुलाइज करने पे तो आपको अभी बात कर ही चुके हैं, तो आपकी सक्सेस आपके बहुत नजदीक आ जाएगी। खुद के प्रति विश्वास रखें, दयालु रहें। बी काइंड टू योर सेल्फ, यह समझें कि कोई भी पूर्ण नहीं होता है। यदि आप किसी मॉक टेस्ट में गलत करते हैं या उम्मीद के अनुसार आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आप परेशान नहीं हो, उससे सीखें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि यहीं से ही रास्ते खुलेंगे आगे के लिए। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नेसेसरी, यानी कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ रही है तो पेशेवरों की आपको मदद लेनी है। ये कैसे लेनी है, परामर्श या चिकित्सा, आप काउंसलिंग ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपकी चिंता बहुत अधिक हो जाए तो एक काउंसलर या चिकित्सक से आपको बात करनी होगी, जो आपके तनाव को कम करेगा और आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको बता सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं कि कैसे आपको तनाव कम करना है। इसी तरह
टॉक टू योर टीचर्स। आप अपने शिक्षकों से बात करें। अगर आप किसी भी विषय पर संघर्ष कर रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है, तो अपने शिक्षकों और अपने जो कलीग्स हैं उनसे मदद लें। वे आपके समाधान और मार्गदर्शन करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के दिनों में हमें क्या तैयारी करनी है। प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ एग्जाम। पहले से प्लान अहेड, पहले से तैयारी करके रखें। परीक्षा से एक दिन पहले सभी जरूरी चीजें जैसे आपका एडमिट कार्ड, स्टेशनरी के दूसरे सामान और जो भी आपको आवश्यकताएं हैं वो पहले से ही तैयार रखें। रिलैक्स एंड स्टे पॉजिटिव। आराम से रहें और सकारात्मक सोचें, क्योंकि परीक्षा के दिन हल्का और सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। आखिरी मिनट में पढ़ाई करने से तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए लास्ट के समय आपको आराम करना है। गाने सुने, आप जो भी स्थिति में लाएं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखें और शांत रखें। अराइव अर्ली, समय से पहुंचें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे ताकि आप जल्दी वहां शांत हो सकें, आप गहरी लंबी सांस ले सकें, आप तैयार हो सकें, किसी तरह की आपकी परेशानी ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दिन। और लास्ट में आपको जो ध्यान रखना है, फाइनल थॉट, वो याद रखें, चिंता होना एक सामान्य बात है, लेकिन इन रणनीतियों के साथ आप इसे कम कर सकते हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखें और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आप इसे कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर ये करेंगे तो क्या होगा, आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और इसी तरह के और वीडियो ला सकें और आपकी तैयारी में योगदान दे सकें।